सबसे पहले रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर पारसनाथ धार्मिक तीर्थ स्थल पर विवाद जारी है। विवाद के बीच जैन समुदाय ने बड़ा ऐलान किया। मांगों को लेकर आज निकाली जाएगी मौन रैली। मौन रैली के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी मांग। पारसनाथ को दोबारा तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है। तो गिरिडीह स्थित पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद जैन समुदाय में इसको लेकर नाराजगी है। जैन समुदाय इसे पवित्र जैन स्थल का नाम देना चाहते हैं। वहीं सरकार के फैसले के खिलाफ और पारसनाथ को दोबारा तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग को लेकर समुदाय के लोगों ने आज मौन रैली निकालने का ऐलान किया है। अपर बाजार स्थित जैन मंदिर से लेकर राजभवन जाकिर हुसैन पार्क तक ये मौन रैली निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग शामिल होंगे। यानी फिलहाल अपर बाजार स्थित जैन मंदिर से लेकर राजभवन जाकिर हुसैन पार्क तक ये रैली निकालने की तैयारी कर ली गई है। हम लोग सम्मेद शिखर को पवित्र जैन तीर्थ स्थल बनाने की मांग को लेकर मौन रैली निकाल रहे हैं और हम लोग इसी की मांग सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कर रहे हैं। बस हम लोग की एक ही मांग है, एक लाइन की मांग है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक लेगी? ये रैली जैन मंदिर अपर बाजार से निकलकर जाकिर हुसैन पार्क तक जाएगी। हमारा एक ही लाइन का मांग है कि सम्मेद शिखर की यथावत स्थिति को बरकरार रखा जाए, वो पवित्र जैन तीर्थ स्थल हो, यही हमारा मांग है। बस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए। सूरज, सबसे पहले तो आज जैन समुदाय की ओर से जो मौन रैली निकालने की बात की गई है, ऐलान किया गया, उसको लेकर जानकारी चाहूंगी आपसे। देखिए, सुबह 9 बजे श्री दिगंबर जैन समाज के नेतृत्व में सैकड़ों जैनियों के तरफ से मौन जुलूस निकाले जाएंगे और ये अपर बाजार स्थित जैन मंदिर से लेकर जाकिर हुसैन पार्क जो राजभवन के सामने स्थित है, वहां तक ये सभी कचहरी चौक होते हुए मौन जुलूस के साथ वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे और राज्यपाल को एक मेमोरेंडम यानी ज्ञापन वो सौंपेंगे। अभी आपने देखा कि शिखर जी को लेकर जिस तरह से समेत शिखर जी को लेकर जिस तरह से जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, ये विरोध सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि कई प्रदेशों में देखी जा रही है। और जिस तरह से राज्य सरकार ने इसे तीर्थ स्थल की जगह पर्यटन स्थल बनाने की जो विधेयक लाई थी, उसके खिलाफ लगातार यहाँ पे विरोधाभास शुरू हो गई, लगातार विरोध देखे जा रहे हैं। अब हालांकि देखिए, जैनियों के सपोर्ट में ऐसे कई राजनेता भी सड़क पर अब उतरने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों में जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, इस विवाद को विराम लगाने के लिए हालांकि मंत्री भी ने भी कहा कि राज्य सरकार कटिबद्ध है और राज्य सरकार किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। तो ये कह सकते हैं कि विवाद बहुत जल्द सुलझ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से संकेत मिले हैं राज्य सरकार में शामिल मंत्रियों के, सत्ता पक्ष के कई लोगों ने जो संकेत दिए हैं, उससे ये कयास लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो विवाद उत्पन्न हुए हैं उस पर विराम लग सकती है। बिल्कुल, देखिए, कई बार सूरज हमने देखा है कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिसे पर्यटन क्षेत्र बनाने की मांग की जाती है सिर्फ इसलिए ताकि वहां पर आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, वहां पर आय के स्रोत बढ़ सके। लेकिन जब पारसनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित किया गया तो लोगों के बीच इसको लेकर नाराजगी है। आखिर क्यों, ये भी मैं समझना चाहूंगी। क्या मांगे हैं उनकी और क्यों उन्हें लगता है कि अगर ये पर्यटक स्थल बन जाएगा तो वो तवज्जो पहले जैसी नहीं रह पाएगी पारसनाथ की? देखिए पूजा, अगर पारसनाथ की हम बात करें तो लगभग छोटे बड़े 500 से भी ज्यादा वहाँ पे दुकानें हैं, लगभग 18 से 20 होटलें हैं, धर्मशाला हैं। तो उनका जो जीवन यापन की जो जरिया है, वो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, जो जैनी आते हैं पूजा के लिए, दर्शन के लिए, घूमने के लिए, तो उनके वजह से इनकी जीविका चलती है। अगर राज्य सरकार का कहना है कि अगर इसे टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए तो इसमें और विकसित होंगे और भी ऐसे कई और ऐसे कई यहाँ पे बिजनेस के आय बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस बनाने की जो कवायद शुरू की थी, तो इसके खिलाफ जैनियों का कहना है कि अगर ये टूरिस्ट प्लेस बनती है तो यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन होगा, जो कि जैन समाज इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये 20 पर्वतों में से एक माना जाता है और ये सिर्फ
झारखंड, बिहार, बंगाल या अन्य स्टेट से नहीं बल्कि देश विदेश से भी सैलानी यहाँ पर आते हैं। जो जैन समाज के जो लोग हैं वो विदेश से भी आते हैं, तो ऐसे उनकी आस्था और उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंच सकता है। तो इसके खिलाफ और इसके विरोध में सभी जैन समाज के लोग उतर गए हैं। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार से टूरिस्ट प्लेस बनाती है तो वो चीज होगी जो जैन समाज नहीं चाहते, जैसे मांस मदिरा का सेवन, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो यहाँ पर शुरू हो जाएगी टूरिस्ट प्लेस बनने के बाद। तो इसके खिलाफ और जो राज्य सरकार ने जो अध्यादेश लाई है उसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखना होगा सूरज की लोगों की मांगों को सुनते हुए क्या प्रशासन कोई दूसरा रास्ता सरकार निकालेगी या फिर जो मांग है उसको सुनने के बाद इस फैसले को वापस लेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज।